दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने की चाबी आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपका माइंड सेट सब कुछ सिर्फ एक आदत से बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हां, मैं बात कर रहा हूं द 5 AM क्लब की। पर ठहरिए, यह उतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो इंडस्ट्री लीडर हों, टॉप एथलीट या क्रिएटिव जीनियस, उनमें एक चीज कॉमन है, वो सब अपना दिन दूसरों से पहले शुरू करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, वो अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव घंटे जी रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, सुबह 5 बजे उठने में ऐसा क्या है जो ये आपको बाकियों से अलग कर देता है? क्या ये सिर्फ जल्दी उठने का मामला है, या इसके पीछे कोई साइंस, कोई सिस्टम छुपा है? इस किताब में रॉबिन शर्मा हमें एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे अरबपति की कहानी जिसने अपनी सारी सफलता का राज सिर्फ एक रूटीन को माना, द 5 AM रूटीन। कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं। एक आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है लेकिन डिसिप्लिन की कमी है, और एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में तो अच्छा कर रहा है लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट से जूझ रहा है। दोनों की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब उनकी मुलाकात होती है एक अजीब से बुजुर्ग इंसान से, जो दिखने में तो साधारण लगता है लेकिन उसके पास एक असाधारण रहस्य है। सुबह 5 बजे का रहस्य। वो बुजुर्ग कहते हैं, अगर तुम अपने दिन के पहले घंटे को मास्टर कर लो तो तुम अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हो। सुबह 5 से 6 बजे का समय आपका विक्ट्री आवर है। ये वो समय है जब आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी आत्मा तीनों सबसे ज्यादा रिसेप्टिव और पावरफुल होते हैं। और इसी 1 घंटे में आप वो कर सकते हो जो बाकी लोग पूरे दिन में भी नहीं कर पाते। लेकिन क्यों 5 बजे? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि यह टाइम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं चुना गया। इसके पीछे न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का गहरा कनेक्शन है। सुबह का समय डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। कोई कॉल्स, कोई मैसेजेस, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस नहीं। ब्रेन केमिस्ट्री। सुबह उठने के बाद आपका कॉर्टिजोल लेवल कम होता है, डोपामाइन बैलेंस रहता है और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे एक्टिव होता है। विल पावर हाई होती है। दिन की शुरुआत में आपका डिसीजन मेकिंग मसल फ्रेश होता है, जो दिन भर थकता जाता है। जरा अपने आसपास देखिए, हमारे देश के बड़े लीडर्स, योगीज और यहां तक कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे रतन टाटा, नारायणा मूर्ति या फिर विराट कोहली, ये सब सुबह जल्दी उठकर अपना दिन शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप भी ये आदत डाल लें तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कितने कदम आगे होंगे। पहली चुनौती माइंडसेट शिफ्ट। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली लड़ाई है माइंडसेट की। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं रात को क्रिएटिव हूं, सुबह जल्दी उठना मेरे बस का नहीं, या मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सच ये है कि ये सिर्फ हमारी आदत और कंडीशनिंग है। बॉडी को रीसेट करना पॉसिबल है, और यही इस किताब का पहला पावरफुल लेसन है। विक्ट्री आवर का रूल, 20/20/20 फॉर्मूला। बुजुर्ग अरबपति बताते हैं कि 5 से 6 बजे का 1 घंटा ऐसे बांटना है। 1, पहले 20 मिनट मूव, शारीरिक व्यायाम, तेज एक्सरसाइज करो, हार्ट रेट बढ़ाओ, पसीना बहाओ। इससे डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो पूरे दिन मूड और फोकस को हाई रखते हैं। 2, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, सोचो और प्लान करो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड राइटिंग या फिर डे प्लानिंग। ये मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस लाता है। 3, आखिरी 20 मिनट ग्रो, सीखो और इंप्रूव करो। कोई नई स्किल सीखो, किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या कोर्स करो। ये आपके माइंड को शार्प रखता है और सेल्फ ग्रोथ को बूस्ट करता है। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर आप रोज अपने दिन की शुरुआत इस 20/20/20 फॉर्मूला से करें तो 6 महीने बाद आप कहां होंगे? अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है,
लेकिन क्या मैं सच में इसे अपनी जिंदगी में ला सकता हूं? यही तो असली खेल है। नोइंग इज नॉट इनफ, डूइंग इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम कोई नई आदत डालने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। रात को देर तक मोबाइल चलाना, लेट उठना, यह सब एक फेमिलियर पैटर्न बन चुका है। द 66 डे चैलेंज। बुजुर्ग अरबपति कहते हैं, अगर तुम इस हैबिट को परमानेंट बनाना चाहते हो तो तुम्हें 66 दिन देने होंगे। शुरुआती 22 दिन सबसे कठिन होंगे क्योंकि तुम्हें अपने पुरानी आदतों से लड़ना होगा। अगले 22 दिन में आपका माइंड और बॉडी अडेप्ट करना शुरू करेगा और आखिरी 22 दिन ये नई हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। मतलब अगर आप 66 दिन ये 5 AM रूटीन निभा लेते हैं तो फिर ये उतना ही नेचुरल हो जाएगा जितना सांस लेना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ माइंड को स्ट्रांग बनाने से आती है, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपके अंदर 4 इंटीरियर एम्पायर्स होते हैं और चारों का बैलेंस जरूरी है। 1. माइंडसेट, आपकी सोच और बिलीव्स। 2. हार्ट सेट, आपकी भावनात्मक हेल्थ और रिलेशनशिप्स। 3. हेल्थ सेट, आपका फिजिकल फिटनेस। 4. सोल सेट, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन और इनर पीस। सुबह 5 बजे का पहला घंटा इन चारों को एक साथ ग्रो करने का सबसे पावरफुल टाइम है। जरा सोचिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में लीजेंड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की बल्कि डेकेड्स तक एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो किया। सुबह जल्दी उठना, बॉडी ट्रेनिंग, मेंटल प्रिपरेशन, ये सब कंसिस्टेंसी से पॉसिबल हुआ। सुबह का साइकोलॉजिकल एडवांटेज, मोमेंटम इफेक्ट। अगर आपका दिन शुरू ही फोकस्ड और पॉजिटिव एनर्जी से होता है तो ये मोमेंटम पूरे दिन चलता है। नो कॉम्पिटिशन, सुबह जल्दी उठने पर आपको लगता है कि आप दूसरों से एक स्टेप आगे हैं और ये कॉम्पिटिटिव एज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। कैसे शुरू करें? 5 AM रूटीन। 1. धीरे धीरे सोने का टाइम शिफ्ट करो। डायरेक्ट 5 बजे उठने की कोशिश मत करो। पहले 15-15 मिनट अर्लियर सोना और उठना शुरू करो। 2. नाइट रूटीन सेट करो। रात को मोबाइल दूर रखो, लाइट डिम करो और सोने से पहले कमिंग एक्टिविटी करो। 3. मॉर्निंग प्लान रेडी रखो। पता हो कि उठते ही क्या करना है, वरना माइंड वापस बेड में खींच लेगा। 4. अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर बनाओ। किसी दोस्त या ग्रुप के साथ चैलेंज लो। रिसर्च कहती है कि अर्ली राइजर्स में स्ट्रेस लेवल 25% कम, प्रोडक्टिविटी 31% ज्यादा और हैप्पीनेस स्कोर 36% अधिक होता है कंपेयर टू नाइट आउल्स। किताब में इस मोड़ पर आर्टिस्ट और उद्यमी को अरबपति अपने प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट करते हैं, जहां उन्हें 5 AM लाइफस्टाइल को प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिलेगा। वो दोनों सोचते हैं, क्या सच में ये इतना पावरफुल है या ये बस एक इल्यूजन है? और यहीं से उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तो दोस्तों, जैसे ही आर्टिस्ट और उद्यमी उस प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। समंदर का नीला पानी, सुबह की ठंडी हवा और होराइजन पर उगता सूरज, ये सब उन्हें किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। लेकिन अरबपति का कहना था, यह खूबसूरत नजारा सिर्फ एक बोनस है। असली ताकत तो उस डिसिप्लिन में है जो इसे देखने का मौका देता है। द विक्ट्री आवर, 5 AM का पहला घंटा। अरबपति उन्हें एक खास कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, विक्ट्री आवर। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का यह घंटा दिन का सबसे कीमती समय है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे वो 20/20/20 फॉर्मूला कहते हैं। पहले 20 मिनट मूव, जैसे ही उठो इंटेंस फिजिकल मूवमेंट करो। दौड़ना, पुशअप्स, स्किपिंग, योगा, कोई भी एक्टिविटी जो हार्ट रेट बढ़ा दे। इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और दिमाग अलर्ट हो जाता है। विराट कोहली सुबह इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जिससे उनका एनर्जी लेवल पूरे दिन हाई रहता है। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, इस समय को मेडिटेशन
जर्नलिंग या साइलेंट थिंकिंग में लगाओ। अपने गोल्स लिखो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और दिन का विजन सेट करो। इससे इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल क्लैरिटी दोनों बढ़ते हैं। महात्मा गांधी हर सुबह प्रार्थना और सेल्फ रिफ्लेक्शन से दिन की शुरुआत करते थे। आखिरी 20 मिनट ग्रो। कोई नई स्किल सीखो, किताब पढ़ो या ऑनलाइन कोर्स करो। नॉलेज इन्वेस्टमेंट सुबह के फ्रेश माइंड में सबसे ज्यादा असरदार होता है। एपीजे अब्दुल कलाम रोज नए नए विषय पढ़ते थे, जिससे उनका विजन और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते गए। वाई मॉर्निंग वर्क्स बेस्ट। अरबपति कहते हैं, सुबह का ये पहला घंटा एक एंकर है। अगर ये स्ट्रांग है तो बाकी दिन भी मजबूत होगा। इस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, नॉइज कम होती है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और आपका फोकस लेजर शार्प रहता है। उद्यमी पूछता है, लेकिन मैं तो नाइट आउल हूं, क्या मुझे अपनी नेचर के खिलाफ जाना पड़ेगा? अरबपति हंसते हैं और कहते हैं, नेचर नहीं, हैबिट चेंज करनी होती है। एनर्जी का साइंस यही कहता है कि सूरज के साथ उठना बॉडी और माइंड दोनों के लिए ऑप्टिमल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि नई हैबिट अडॉप्ट करने के लिए ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये ऐसे है जैसे जंगल में नया रास्ता बनाना, पहले मुश्किल, फिर आसान और फिर परमानेंट। अगर आप लगातार 66 दिन 5 AM रूटीन निभाते हैं तो आपका ब्रेन खुद इस टाइम पर अलर्ट और रेडी हो जाएगा, बिना अलार्म के भी। आइलैंड पर ट्रेनिंग का पहला दिन खत्म होते होते आर्टिस्ट और उद्यमी को महसूस होने लगता है कि ये रूटीन सिर्फ अर्ली राइजिंग के बारे में नहीं है। अगले सेशन में अरबपति उन्हें एक ऐसे रिचुअल सिखाने वाले थे जो प्रोडक्टिविटी को 3x कर देता है। सुबह का सूरज अब आइलैंड के आसमान में पूरी तरह से फैल चुका था। समंदर की लहरें धीमी धीमी थपकी दे रही थी और दूर नारियल के पेड़ों से आती हल्की सी खुशबू हवा में घुली थी। आर्टिस्ट और उद्यमी ने अभी अभी 20x20x20 फॉर्मूला का पहला अनुभव किया था। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जैसे दिमाग का धुंध साफ हो गया हो। द 90x90x1 रूल। अरबपति का अगला सीक्रेट नाश्ते के बाद अरबपति उन्हें एक लकड़ी के डेक पर बुलाते हैं, जहां 3 कुर्सियां और एक पुरानी डायरी रखी थी। वो डायरी खोलते हैं और कहते हैं, अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचाना चाहते हो तो ये नियम अपनाओ, 90x90x1। इसका मतलब अगले 90 दिनों तक अपने दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण गोल पर काम करो। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सुबह 5 बजे उठकर पहले 90 मिनट सिर्फ सबसे कठिन सब्जेक्ट या टॉपिक को दो, ना कि व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना ईमेल्स। क्यों काम करता है ये रूल? अरबपति बताते हैं, सुबह के पहले घंटे में आपका दिमाग सबसे फ्रेश और डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है। अगर उस टाइम को आप अपने बिगेस्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को देते हैं तो दिन का बाकी समय चाहे जैसे भी बीते, आपकी प्रोग्रेस गारंटीड होगी। द पावर ऑफ सिंगल फोकस। उद्यमी पूछता है, लेकिन मल्टीटास्किंग तो प्रोडक्टिव होती है ना? अरबपति हंसते हैं, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। यह ऐसे है जैसे एक साथ 5 घोड़े पकड़कर दौड़ने की कोशिश करना। जैसे अर्जुना ने सिर्फ चिड़िया की आंख पर फोकस किया था, वैसे ही आपको अपने सबसे बड़े गोल पर लेजर फोकस रखना होगा। अरबपति बताते हैं कि एवरेज लोग अर्जेंट कामों में फंस जाते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग इंपॉर्टेंट कामों में निवेश करते हैं। और सुबह के ये 90 मिनट इंपॉर्टेंट कामों के लिए सीक्रेट टाइम है। डीप वर्क का महत्व। ये रूटीन सिर्फ काम पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि डीप वर्क में जाने के लिए है, जहां आपका माइंड बिना किसी इंटरप्शन के फ्लो स्टेट में चला जाता है और उसी स्टेट में वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स पैदा होते हैं। डीप वर्क अचीव करने के टिप्स। 1. फोन को एयरप्लेन मोड में रखो। 2. सोशल मीडिया ब्लॉक करो। 3. वर्क स्टार्ट करने से पहले क्लियर गोल लिखो। 4. कमरे का टेम्परेचर और लाइटिंग कंफर्टेबल रखो। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि सुबह के समय ब्रेन में डोपामिन और कॉर्टिजोल का सही बैलेंस होता है, जो फोकस और मोटिवेशन को
पीक पर ले जाता है। जैसे जैसे अरबपति बोलते हैं, आर्टिस्ट को एहसास होता है कि उनकी क्रिएटिविटी का असली एक्सप्लोजन इसी मॉर्निंग डीप वर्क में होगा। उद्यमी को भी समझ आता है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए यह टाइम सबसे पावरफुल वेपन है। लेकिन अरबपति मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो बस शुरुआत है। अगला कॉन्सेप्ट तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। आइडेंटिटी और हैबिट लूप। वो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ टेक्निक्स नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मानने लगो तो आपका हर एक्शन उसी आइडेंटिटी से मैच करने लगेगा। न्यूरोसाइंस एंगल। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे कहते हैं हेब्स लॉ। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब बार बार एक एक्शन करने से वो आपके ब्रेन का डिफॉल्ट पैटर्न बन जाता है। दिन ढल रहा था, लेकिन आइलैंड पर एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। अरबपति ने अगले दिन का वादा किया, कल सुबह मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी एनर्जी, फोकस और हैप्पीनेस को किसी भी समय इंस्टेंटली बूस्ट कर सकोगे। और ये तरीका इतना रेयर है कि बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह के 5 बजे का अलार्म फिर से गूंजा। हल्की ठंडी हवा समुद्र की ओर से बह रही थी और आसमान में हल्का सुनहरा रंग भर चुका था। आर्टिस्ट और उद्यमी दोनों अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और ईगर थे, क्योंकि अरबपति ने कल रात ही एक ऐसे रेयर सीक्रेट का वादा किया था जो उनकी जिंदगी बदल देगा। द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलिट परफॉर्मेंस। 2 चक्रों का जादू। अरबपति लकड़ी के डेक पर खड़े थे। उनके हाथ में 1 कप हर्बल चाय था। वो कहते हैं, अगर तुम लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करना चाहते हो तो तुम्हें इन 2 साइकिल्स को समझना और अपनाना होगा। हाई एक्सेलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल। हाई एक्सेलेंस साइकिल, पीक वर्क फेस। ये वो समय है जब आप अपनी पूरी एनर्जी, फोकस और पैशन के साथ काम करते हो। इसमें आप खुद को पूरी तरह स्ट्रेच करते हो, चैलेंजेस को फेस करते हो और क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज लाते हो। लगभग 90 मिनट का इंटेंस डीप वर्क। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक क्लियर गोल और अपनी बेस्ट एनर्जी इन्वेस्ट करना। जैसे कोई क्रिकेटर नेट्स में अपनी बेस्ट प्रैक्टिस करता है, उसी इंटेंसिटी से आपको काम करना होगा। डीप रिकवरी साइकिल, रिचार्ज फेज। हाई परफॉर्मेंस का दूसरा आधा हिस्सा है रिकवरी। अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो बर्नआउट होगा और क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कम से कम 10 से 15 मिनट का कंप्लीट स्विच ऑफ, मेडिटेशन, नेचर वॉक, डीप ब्रीदिंग या सिंपली आंखें बंद करके शांत बैठना, यह आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और ब्रेन सेल्स फिर से चार्ज होते हैं। क्यों यह जरूरी है? अरबपति कहते हैं, एलीट परफॉर्मर्स सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट रिकवरी भी करते हैं। यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। द 50x10 फॉर्मूला। फिर अरबपति एक और माइक्रो स्ट्रेटेजी बताते हैं। हर घंटे में 50 मिनट डीप फोकस वर्क करो और अगले 10 मिनट में पूरी तरह ब्रेक लो। ये छोटे छोटे रिकवरी पॉकेट्स आपके पूरे दिन की एनर्जी को हाई रखते हैं। आर्टिस्ट को याद आता है कि पहले वो कई घंटे लगातार पेंट करता था, लेकिन बाद में थककर क्रिएटिविटी खो देता था। अब उसे समझ आ रहा था कि बीच बीच में रिकवरी लेने से उसका काम और भी पावरफुल होगा। एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। अरबपति मुस्कुराते हैं। लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेज करना सबसे जरूरी है, लेकिन असल खेल है एनर्जी मैनेज करना। अगर तुम्हारे पास 8 घंटे हैं लेकिन एनर्जी लो है तो तुम 0 रिजल्ट्स लाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास 4 घंटे हैं और एनर्जी हाई है तो तुम मिरेकल्स कर सकते हो। डीप रिकवरी के बाद जब आप वापस हाई एक्सेलेंस साइकिल में आते हो तो आपके परफॉर्मेंस का लेवल पहले से ज्यादा होता है। ये रिपीटेड माइक्रो विन्स आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई कर देती है। अरबपति उन्हें एक सिंपल ड्रिल करवाते हैं। आंखें बंद करो। इमेजिन करो कि हर हाई वर्क साइकिल के बाद तुम्हारा माइंड रिचार्ज होकर और भी पावरफुल हो रहा है। खुद को इमेजिन करो एज अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर जो एफर्टलेसली पीक स्टेट में एंटर करता है।
दिन की ट्रेनिंग खत्म होने पर अरबपति कहते हैं, कल मैं तुम्हें एक ऐसा मेंटल वेपन दूंगा जो तुम्हें हर सिचुएशन में अनशेकेबल कॉन्फिडेंस देगा। चाहे वो स्टेज हो, मीटिंग हो या लाइफ का कोई भी बड़ा चैलेंज। आर्टिस्ट और उद्यमी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या ये उनकी जिंदगी का अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट होगा? सुबह की पहली किरण अब पूरी तरह फैल चुकी थी। समुद्र किनारे की हवा में ताजगी के साथ एक सटल एक्साइटमेंट थी। आर्टिस्ट और उद्यमी जानते थे कि आज अरबपति कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं जो उनकी इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक कर देगा। द मेंटल वेपन, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस का रहस्य। अरबपति लकड़ी के डेक पर धीरे धीरे चलते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास लाखों आइडियाज हों, स्किल्स हों, रिसोर्सेज हों, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो सब व्यर्थ है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर आगे बोलते हैं, कॉन्फिडेंस कोई जन्म से नहीं लाता, इसे बिल्ड किया जाता है और इसका सीक्रेट है इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम। इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम क्या है? ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू दूसरों की राय से तय करते हैं। लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, बॉस ने तारीफ की या नहीं, यह सब एक्सटर्नल वैलिडेशन है और यह कभी स्टेबल नहीं होता। इंटरनल वैलिडेशन का मतलब है कि आप अपनी वर्थ और कैपेबिलिटी खुद डिफाइन करें, बिना दूसरों की राय पर डिपेंड किए। अरबपति एक नोटबुक खोलते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं। तीनों कॉर्नर्स पर लिखते हैं, 1. प्रिपरेशन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और नॉलेज उतना कॉन्फिडेंस। 2. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने दिमाग से सपोर्टिव बातें करना। 3. फिजिकल प्रेजेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर। 1. प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस का पहला पिलर है तैयारी। जब आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड होते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। एग्जाम्पल, एक वकील जिसने केस की हर डिटेल पढ़ ली है, उसे कोर्ट रूम में किसी भी सवाल से डर नहीं लगेगा। 2. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हमारा ब्रेन हमारे वर्ड्स पर विश्वास करता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं केपेबल हूं और मैं कर सकता हूं तो आपका सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट करेगा। 3. फिजिकल प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस का तीसरा पिलर है आपका बॉडी लैंग्वेज। सीधा खड़े होना, आंखों में कांटेक्ट रखना, साफ और स्टेडी आवाज में बोलना। ये सिग्नल्स आपके दिमाग को भी बताते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। अरबपति उन्हें एक सिंपल एक्सरसाइज करवाते हैं। दोनों पैर शोल्डर विड्थ पर रखो, हाथों को कमर पर रखकर सीधा खड़े हो। गहरी सांस लो और चेस्ट को एक्सपेंड करो। ये पोज 2 मिनट तक रखो। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि ये पोज आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, को कम करता है, जिससे कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। द 5C फॉर्मूला फॉर लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस, अरबपति चॉकबोर्ड पर लिखते हैं। 1. क्लैरिटी, क्लियर गोल होना। 2. कॉम्पिटेंस, लगातार स्किल बिल्ड करना। 3. कनेक्शन, सही लोगों से जुड़ना। 4. कंसिस्टेंसी, हर दिन थोड़ी प्रोग्रेस। 5. सेलिब्रेशन, छोटी जीत पर खुश होना। आर्टिस्ट को याद आता है जब उसने पहली बार पब्लिक एग्जीबिशन की थी। तैयारी अधूरी थी, खुद को बार बार डाउट कर रहा था और रिजल्ट खराब आया, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था, अगर उसने पहले से तैयारी की होती, अपने आप से पॉजिटिव बातें की होती और कॉन्फिडेंट पोस्चर अपनाया होता तो आउटकम अलग होता। सेशन के अंत में अरबपति कहते हैं, कल मैं तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कर सकोगे। यह फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है कि एक बार समझने के बाद तुम्हें ऑर्डिनरी लाइफ जीना नामुमकिन लगेगा। आर्टिस्ट और उद्यमी के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, यह अल्टीमेट फ्रेमवर्क आखिर है क्या? सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी अब कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी। समुद्र की लहरों की आवाज बैकग्राउंड में एक रिदमिक बीट बना रही थी।
जैसे किसी बड़ी रिवील से पहले का म्यूजिक। आर्टिस्ट और उद्यमी दोनों जानते थे। आज अरबपति अल्टीमेट लाइफ फ्रेमवर्क का पर्दा उठाने वाले हैं, द बिलियनियर्स लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अरबपति मुस्कुराते हुए कहते हैं, ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास कोई मैप ही ना हो। वो रिएक्शन में जीते हैं, जो सामने आता है उसी से निपटते हैं। लेकिन जो असली लेजेंड्स होते हैं वो अपनी लाइफ को एक वेल डिजाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाते हैं। 3 लेयर्स ऑफ द लाइफ ऑपरेशन सिस्टम। वो एक बड़ा सर्कल बनाते हैं और उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1, माइंडसेट लेयर, आपका सोचने का तरीका। 2, स्किल सेट लेयर, वो क्षमताएं जो आपको चाहिए। 3, हैबिट सेट लेयर, वो रोज के एक्शंस जो सबको रियलिटी में बदलते हैं। 1, माइंडसेट लेयर, द फाउंडेशन। माइंडसेट वह लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, आप मानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है। अबंडेंस माइंडसेट, आप मानते हैं कि अवसर अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट है। ओनरशिप माइंडसेट, आप अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई आर्टिस्ट सोचता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए मैं ग्रेट आर्ट नहीं बना सकता, तो वह स्टक रहेगा। लेकिन अगर वो सोचे मैं नए तरीके ढूंढ सकता हूं, स्किल्स डेवलप कर सकता हूं, तो डोर्स खुलने लगेंगे। 2, स्किल सेट लेयर, द इंजन। माइंडसेट आपका मैप है लेकिन स्किल सेट आपका इंजन। अरबपति कहते हैं, तुम्हारे पास सबसे पॉजिटिव सोच भी हो लेकिन स्किल्स के बिना तुम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। टॉप 5 स्किल्स जो हर हाई अचीवर डेवलप करता है। कम्युनिकेशन मास्टरी, टाइम मास्टरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रैपिड लर्निंग एबिलिटी। 3, हैबिट सेट लेयर, द ऑटोमेशन। ये वो डेली हैबिट्स हैं जो आपकी ग्रोथ को ऑटो पायलट पर डाल देती है। अरबपति कहते हैं, विल पावर पर डिपेंड मत करो, हैबिट्स को डिजाइन करो ताकि प्रोग्रेस एफर्टलेस हो जाए। अब अरबपति उन्हें एक दिन को डिजाइन करना सिखाते हैं ताकि हर घंटे का इस्तेमाल इंटेंशनल हो। मॉर्निंग 20/20/20 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। सबसे चैलेंजिंग टास्क पहले। मिड डे, डीप वर्क ब्लॉक्स, 90 to 120 मेन फोकस सेशंस, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और क्रिएटिव आउटपुट। आफ्टरनून, लर्निंग पल्स, नेटवर्किंग एक्टिविटीज, लाइट एडमिन वर्क। इवनिंग, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, क्रिएटिव हॉबीज। नाइट, डिजिटल डिटॉक्स, डीप रेस्ट फॉर रिकवरी। अरबपति का एक यूनिक रूल था, हर बड़े गोल के लिए सिर्फ एक बार फैसला करो और फिर रोज छोटे डिसीजंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हर दिन 5 AM उठेंगे, तो रोज सुबह अलार्म के समय यह डिबेट ही नहीं होगी कि उठना है या नहीं। उद्यमी को याद आता है कि वो अक्सर दिन भर रैंडम टास्क्स में उलझा रहता था और शाम तक थककर सोचता, आज भी असली काम नहीं हुआ। अब उसे समझ आ रहा था कि स्ट्रक्चर और हैबिट्स के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अरबपति अंत में कहते हैं, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिडन लेयर भी है जो इसे बुलेट प्रूफ बनाता है। अगर वो मिसिंग है तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, और अगर वो है तो तुम अपनी लाइफ में किसी भी क्राइसिस से निकल जाओगे। आर्टिस्ट और उद्यमी के दिमाग में अब बस यही सवाल था, ये हिडन लेयर आखिर है क्या? कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई थी। समुद्र की लहरों की आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी, जैसे किसी बड़ी रहस्य की तैयारी हो रही हो। अरबपति ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से बोले, द हिडन लेयर, हार्ट सेट। तुमने माइंड सेट, स्किल सेट और हैबिट सेट सीख लिया, लेकिन एक चौथा लेयर है जिसे मैं हार्ट सेट कहता हूं। अगर ये मिसिंग हो तो बाकी सब सिर्फ मैकेनिकल एक्शंस रह जाते हैं और तुम बर्नआउट हो जाओगे। हार्ट सेट क्या है? हार्ट सेट मतलब आपकी भावनाओं, इमोशंस और आत्मा, स्पिरिट की सेहत। ये वो इमोशनल कोर है जो आपको पर्पस और पैशन देता है। अरबपति कहते हैं, अगर दिमाग आपका कमांडर है
तो दिल आपका एनर्जी सोर्स है। बिना एनर्जी सोर्स के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। वाई मोस्ट पीपल फेल विदाउट हार्ट सेट? इमोशनल बैगेज, पुराने दर्द, असफलताएं और डर, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा कमियों पर ध्यान, उपलब्धियों पर नहीं, नो इनर पीस, लगातार कंपैरिजन और रेस। फॉर रिचुअल्स टू अपग्रेड हार्ट सेट। 1. इमोशनल डिटॉक्स। हर सुबह 10 मिनट जर्नल लिखो। कौन सी नेगेटिव इमोशंस हैं जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं? कौन से डर या शक हैं जिन्हें तुम छोड़ सकते हो? 2. ग्रेटिट्यूड फ्लड। दिन में 3 बार गहरी सांस लो और 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह ब्रेन केमिस्ट्री इंस्टेंटली बदल देता है। 3. एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हर दिन किसी एक इंसान की हेल्प करो बिना कुछ रिटर्न की उम्मीद के। यह तुम्हारे हार्ट को रिचार्ज करता है। 4. सेल्फ लव प्रैक्टिस। अपने आप से वही कंपैशन रखो जो किसी दोस्त के साथ रखते हो। गलतियों के लिए खुद को बार बार दोष मत दो। आर्टिस्ट की आंखें भर आई। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता कहते थे, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसके पास बड़ा दिल हो। लेकिन बड़े होने के साथ फेम और डेडलाइंस की दौड़ में वो अपने दिल की सुनना भूल चुका था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्रिएटिविटी सिर्फ स्किल्स से नहीं आती, वो दिल की गहराई से जन्म लेती है। अरबपति समझाते हैं, जब लाइफ में तूफान आता है तो स्किल सेट और हैबिट्स अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि दिमाग डर में जम जाता है। लेकिन हार्ट सेट तुम्हें ग्राउंडेड रखता है और वही तुम्हें तूफान में आगे बढ़ाता है। द हार्ट सेट मॉर्निंग रिचुअल। 1. साइलेंस, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग और अवेयरनेस। 2. रिलीज, जर्नल में वो सब लिखना जो स्ट्रेस दे रहा है। 3. अप्रिशिएशन, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार। 4. विजन कनेक्शन, अपने बड़े सपने की याद दिलाना। उद्यमी ने सोचा, मैंने कभी अपने इमोशंस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं सोचता था कि बस प्रोडक्टिविटी और स्ट्रैटेजी काफी है। लेकिन अब समझ आ रहा है, असली पावर भीतर से आती है। अगर तुम हार्ट सेट को इग्नोर करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा पर्पस धुंधला पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन इसे नर्चर करते हो तो चाहे दुनिया बदल जाए, तुम अडिग रहोगे। अरबपति अचानक खड़े होते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो मैंने सिर्फ अपने इनर सर्कल को बताया है। एक एंशिएंट परफॉर्मेंस प्रोटोकॉल जो सिर्फ एलीट लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे। आर्टिस्ट और उद्यमी दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर ये प्रोटोकॉल क्या है? सुबह का आसमान अब सुनहरे रंग में रंग चुका था। हल्की ठंडी हवा समुद्र की लहरों के साथ अरबपति की प्राइवेट विला की बालकनी में बह रही थी। तीनों, अरबपति, आर्टिस्ट और उद्यमी, वुडन टेबल के पास बैठे थे। अरबपति ने एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी निकाली। उसकी सतह पर हल्के खरोंच और सुनहरी किनारी थी, जैसे इसमें सदियों का ज्ञान कैद हो। द एंशिएंट परफॉर्मेंस प्रोटोकॉल, ये वो सिस्टम है, अरबपति ने धीमी आवाज में कहा, जिसे मैंने दुनिया के सबसे रेयर और सफल लोगों से सीखा है। अगर तुम इसे पूरी तरह अपनाओगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस सब एक साथ आसमान छुएगी। स्टेप 1, द विक्ट्री आवर, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन। पहले उन्होंने विक्ट्री आवर के बारे में बताया था, लेकिन अब उन्होंने उसका एलीट अपग्रेड रिवील किया। मूवमेंट मास्टरी, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, हाई इंटेंसिटी मूव्स प्लस माइक्रो स्ट्रेचिंग, जिससे मस्तिष्क में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, रिलीज हो। यह सब्सटेंस आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर और ग्रो करता है। रिफ्लेक्शन पावर, जर्नलिंग प्लस स्ट्रेटेजिक क्वेश्चनिंग, जैसे आज मैं किस चीज को बिल्कुल अलग तरीके से कर सकता हूं, मेरे कल के फैसलों में कौन सा पैटर्न दिखता है। लर्निंग सर्च, फास्ट रीडिंग टेक्निक्स, ऑडियो लर्निंग और डिलिब्रेट प्रैक्टिस, ताकि हर दिन स्किल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले। स्टेप 2, द 90 by 90 by 1 रूल।
पहले 90 दिन, हर दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करो जो तुम्हारे बिगेस्ट गोल को सर्व करता हो। इस समय कोई फोन, कोई ईमेल, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टेप 3, द 2x3 माइंडसेट मल्टीप्लायर। दिन में 2 बार 3 घंटे के डीप वर्क सेशंस। सुबह का सेशन क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोपहर का सेशन इम्प्लीमेंटेशन और रिफाइनमेंट। 1990 के दशक में एक वैज्ञानिक ने यह 90/90/1 फिलोसॉफी अपनाई थी और सिर्फ 1 साल में ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसने इंडस्ट्री बदल दी। लेकिन उसने ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपनी पर्सनल डायरीज में लिखा। एक टॉप लेवल एथलीट जो ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, उसने अपने वर्कआउट्स के साथ हार्ट सेट और माइंडसेट रिचुअल्स कंबाइन किए। रिजल्ट, उसने सिर्फ जीत ही नहीं पाई, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरब पाठी का पर्सनल कन्फेशन। जब मैं अपने 30 सेकंड में था, मेरे पास पैसा था, कनेक्शंस थे, लेकिन मेरी एनर्जी टूट चुकी थी। मैंने सोचा अगर इसी तरह चलता रहा तो 40 से पहले ही मैं खत्म हो जाऊंगा। तभी मुझे एक मेंटोर मिला जिसने ये एंशिएंट प्रोटोकॉल सिखाया और उसी ने मेरी जिंदगी को 10x प्रोडक्टिविटी और 100x पीस दी। द पावर ऑफ मोनोटास्किंग। अरबपति ने समझाया, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। हर बार जब तुम टास्क स्विच करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिकवरी में 20 मिनट बर्बाद करता है। लेकिन अगर तुम एक ही काम पर लेजर फोकस करते हो तो तुम नॉर्मल लोगों से 5 गुना जल्दी रिजल्ट्स लाते हो। उद्यमी सोच में पड़ गया। मैंने हमेशा मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझा, लेकिन असल में मैं खुद को कमजोर बना रहा था। अगर मैं ये 90/90/1 रूल और डीप वर्क सेशंस फॉलो कर लूं, तो मेरा स्टार्टअप स्काईरॉकेट कर सकता है। आर्टिस्ट की आंखों में एक अलग चमक आ गई। इसका मतलब, अगर मैं हर सुबह 90 मिनट अपने सबसे बड़े क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर दूं, तो मैं अपने लाइफ्स बेस्ट वर्क बना सकता हूं, बिना बर्नआउट के। अरबपति की अंतिम लाइन आज के लिए। तुम दोनों सोच रहे हो कि यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन यह असल में लाइफ मैनेजमेंट है। और जो इंसान अपनी जिंदगी को मास्टर कर लेता है, दुनिया उसके लिए सिर्फ एक प्लेग्राउंड बन जाती है। अरबपति ने डायरी बंद की, लेकिन वो एक पेज पर उंगली रखे थे। ये आखिरी पेज, इसमें वो फॉर्मूला है जो तुम्हें ऑर्डिनरी इंसान से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बना देगा। लेकिन इसे रिवील करने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां इस सीक्रेट की शुरुआत हुई थी। समुद्र की हवा तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी इस रहस्य को सुनने के लिए बेताब हो। आर्टिस्ट और उद्यमी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अरबपति के पीछे चल दिए। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। समुद्र की लहरों पर चांदनी पड़ रही थी। हर लहर जैसे सिल्वर की चादर ओढ़े चमक रही थी। अरबपति, आर्टिस्ट और उद्यमी तीनों एक पुराने लाइट हाउस के सामने खड़े थे। उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी और ऊपर की रोशनी धीरे धीरे घूम रही थी। अरबपति ने कहा, यही वो जगह है जहां मुझे वो प्रिंसिपल मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक पुराने नाविक ने मुझे यहां रात भर बिठाकर वो सिखाया जो किताबों में कभी नहीं मिलेगा। वे लोग लाइट हाउस की घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी और हर खिड़की से समंदर का नजारा बदल जाता था। ऊपर पहुंचकर अरबपति ने अपनी लेदर बाउंड डायरी निकाली। धीरे धीरे आखिरी पेज खोला। उस पेज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, ओन योर मॉर्निंग, और नीचे एक छोटा सा सिंबल जैसे कोई एंशिएंट सील। अरबपति ने समझाया, सालों से लोग प्रोडक्टिविटी की 1000 टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली सीक्रेट यह है, अगर तुम अपनी सुबह जीत जाते हो तो दिन खुद ब खुद तुम्हारा हो जाता है, और जब दिन तुम्हारा है तो जिंदगी भी तुम्हारी हो जाती है। द मॉर्निंग मास्टरी रिचुअल, फाइनल फॉर्म 1, 4 to 45 वेकअप कॉल। अलार्म नहीं, बल्कि नेचर के साथ सिंक होना। पहले 15 मिनट ग्रेटिट्यूड प्लस हाइड्रेशन प्लस लाइट मूवमेंट। 2,
5 to 5:20 फिजिकल विक्ट्री, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिससे कॉर्टिसोल लेवल कम हो और डोपामिन रिलीज हो। 3 5:20 to 5:40 मेंटल विक्ट्री, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस, अपने ब्रेन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना ताकि दिन कंट्रोल में रहे। 4 5:40 to 6 AM लर्निंग विक्ट्री, नई स्किल सीखना या किसी मास्टर के इनसाइट्स अब्सॉर्ब करना। हर दिन 1% ग्रोथ, 365 दिनों में 37 गुना इंप्रूवमेंट। वाई मोस्ट पीपल फेल? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक लकी ब्रेक है। असल में सक्सेस माइक्रो विंस से बनती है और ये विंस हर सुबह मिलती है अगर तुम उठकर क्लेम करो। आर्टिस्ट की आंखें नम हो गईं। मैंने हमेशा इंस्पिरेशन का इंतजार किया, लेकिन अब समझ आया इंस्पिरेशन डिसिप्लिन से पैदा होती है। उद्यमी ने गहरी सांस ली। मैंने अपने स्टार्टअप में स्ट्रैटेजी तो डाली, लेकिन खुद को मैनेज करना भूल गया। अब मुझे पता है कि असली सीईओ पहले अपनी सुबह का होता है, फिर कंपनी का। अरबपति ने अपनी डायरी से वो आखिरी पेज फाड़कर दोनों को दे दिया। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। अगर तुम इसे निभाओगे तो तुम ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, तुम लेजेंड बन जाओगे। तीनों लाइट हाउस से नीचे उतरे। सूरज की पहली किरण होराइजन से झांक रही थी। समुद्र का रंग सुनहरा हो गया था। आर्टिस्ट और उद्यमी ने महसूस किया यह सिर्फ एक रात की कॉन्वर्सेशन नहीं थी, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। दोस्तों, इस कहानी में अरबपति ने जो सीखा और सिखाया वो सिर्फ पैसे या प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, यह है अपने दिन, अपने समय और आखिरकार अपनी जिंदगी पर अधिकार पाने का रास्ता। तो कल सुबह जब सूरज उगे, याद रखना दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या तुम उसे क्लेम करने उठोगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आशा है कि अब आप भी अपनी जिंदगी में दी 5 AM क्लब की सोच अपनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।